जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विश्वामित्र ने भी इन राजकुमारों को हृदय से आशीर्वाद दिया। कल्याण हो तुम्हारा। लक्ष्मण राम की सेवा कर रहे हैं। वे सोचने लगे कि संभवतः मैं कल से चरण सेवा का लाभ पा न सकूंगा। कल बड़े भैया का विवाह होगा, अतः उनकी चरण सेवा का अधिकार अब तो भाभी को ही मिलेगा। सेवा करने का यह मेरा अंतिम दिन है। कल से मैं सेवा न कर पाऊंगा। राम की सेवा के बिना मुझे चैन नहीं मिलता। सेवा और स्मरण के बिना जिसे चैन न मिले वही सच्चा वैष्णव है। जो सेवा और स्मरण के हेतु जीता है वही वैष्णव है। लक्ष्मण को बड़ा दुख होने लगा कि अब सेवा का अधिकार और अवसर छीन जाएगा। उसका मन अकुलाने लगा। उनका हृदय भर आया। आंखों में आंसू की बौछार होने लगी। प्रभु ने देखा कि उनका लक्ष्मण रो रहा है। वे लक्ष्मण से रोने का कारण पूछने लगे। रोते क्यों हो? क्या माता की याद तो नहीं आई है? तुम रोते हो तो मुझे बड़ा दुख होता है। रामचंद्र जी का प्रेम आदर्श प्रेम था। लक्ष्मण संकोचवश बोल नहीं पा रहे थे। राम लक्ष्मण के हृदय को जानते हैं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई, मेरे विवाह के बाद दाहिने चरण की सेवा तुम करना और बाएं चरण की सेवा सीता करेगी। तुम्हें देखे बिना मुझे नींद नहीं आती। विवाह के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चाहे तेरी भाभी को छोड़ना पड़े, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राम सभी के अंतर्यामी है, किंतु लक्ष्मण तो राम के भी अंतर्यामी है। तो ऐसा था राम का बंधु प्रेम। दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ तो लक्ष्मण जी सबसे पहले उठ गए। स्त्री का धर्म है कि पति के भोजन के पहले भोजन और शयन के पहले शयन न करे। यही धर्म सेवक का भी है। विश्वामित्र जी शालिग्राम की पूजा करते थे, तो राम लक्ष्मण को पूजा के लिए पुष्प, तुलसी दल आदि लेने के लिए उन्होंने उद्यान में भेजा। राम लक्ष्मण पुष्प और तुलसी दल एकत्र करने के लिए उद्यान में घूमने लगे। माली को चाचा कहकर पुकारा। माली ने पीछे देखा तो राम लक्ष्मण उसे बुला रहे थे। उसने कहा, मैं तो एक अधम सेवक हूं। राम ने कहा, सेवक भले ही हो, किंतु हमसे तो आप बड़े ही हो। राम की विनय से माली उन्हें बार बार नमन करने लगा। राम सभी को एक समान मानते थे, अतः उनके वनगमन में अयोध्या की समग्र प्रजा का अश्रु श्रवण कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राम लक्ष्मण तुलसी को भी वंदन करते हैं। तुलसी की नित्य वंदना करने वाले को कभी बीमार नहीं होना पड़ता। प्रणाम किए बिना कभी तुलसी न लो, उसे नाखून से मत तोड़ो। जब भी तुलसी दल चुनने का प्रसंग आए, उसे प्रणाम करके कहो कि ठाकुर जी के चरणार विंद में चढ़ाने के लिए चुनने की अनुमति दे। तुलसी तो राधा जी का अवतार है। सायंकाल के बाद तुलसी का स्पर्श न करो। स्त्री का धर्म है कि प्रतिदिन तुलसी और पार्वती की पूजा करे। ऐसा करने से सौभाग्य अखंडित रहता है। उसी समय उद्यान में सीता जी आई। राम और सीता की दृष्टि का मिलन हुआ। इस दृष्टि मिलन की कथा मात्र तुलसीदास जी के रामचरितमानस में ही है। वाल्मीकि रामायण, भावार्थ रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण आदि में नहीं है। सीता जी ने जगदम्बा को प्रणाम करके राम जैसा पति मांगा। सीता जी प्रार्थना करती है, राम लक्ष्मण पुष्पादि लेकर वापस आए और विश्वामित्र ने कहा कि जिस कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है वह भी उद्यान में आई हुई थी।
राम का स्वभाव बड़ा सरल है, उनके मन में छल कपट नहीं है। विश्वामित्र ने कहा, वत्स, मैं जानता हूं कि इस समय प्रतिदिन वह उद्यान में आती है और इसलिए तो मैंने तुम्हें वहां भेजा था कि वह तुम्हें देख ले। स्वयंवर का समय आया। राजा जनक ने राजसभा में कहा, मेरी पुत्री जब 3 वर्ष की थी तब इस धनुष का घोड़ा बनाकर खेलती रहती थी। इस धनुष का जो भी भंग करेगा, जो भी तोड़ेगा, उसे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। इस सभा में रावण भी उपस्थित था। बिना कारण क्लेश करे, अपनी जयकार स्वयं करे, जो स्वयं आत्म प्रशंसा करता फिरे, वही रावण है। इस सभा में भी वह अपनी जय जयकार करने लगा। बिना कारण ही उसने राजा जनक से झगड़ा मोल लिया। धनुष उठाने का प्रयत्न करता हुआ वह अपनी जयकार करने लगा। अपनी प्रशंसा अपने आप ही करे, वह रावण ही है। पार्वती ने शिवजी से कहा, आपका शिष्य रावण बहुत अभिमानी हो गया है, कुछ ऐसा उपाय करें कि वह धनुष ही न उठा सके। 300 शिव सेवक सूक्ष्म रूप धारण करके उस धनुष पर बैठ गए। रावण धनुष न उठा सका और भरी सभा में उसकी शेखी धूल में मिल गई। ऐसा होने पर अन्य सभी राजा भी सावधान हो गए। जब महाबलवान रावण को मुंह की खानी पड़ी तो हमारी हस्ती ही क्या है। धनु उठाने से सभी कतराने लगे। विश्वामित्र ने रामचंद्र जी को धनुष उठाने की आज्ञा दी तो वह उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर धनुष भंग के लिए चल पड़े। सीता जी प्रार्थना करने लगी कि इस बार धनुष पुष्प सा हो जाए। राम ने धनुष को वंदन करके उठाया और डोरी बांधने के लिए खींचा ही था कि उसके 2 टुकड़े हो गए। विश्वामित्र ने कहा, अब सीता जी बाहर आए, हम उनका दर्शन करेंगे। सीता जी वरमाला लेकर बाहर आई। इधर रामचंद्र जी सोच में डूब गए कि माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह कैसे करूं। सुंदर राजकन्या विजयमाला पहनाने आई, किंतु माता पिता की आज्ञा के बिना रामचंद्र उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। सीता जी हार पहनाने का प्रयत्न तो कर रही हैं, किंतु रामचंद्र जी उनसे कुछ अधिक लंबे हैं, सो पहना नहीं पा रही है। हार पहनाने के लिए उन्होंने जो हाथ बढ़ाए तो कंगन में राम का प्रतिबिंब दिखने लगा तो वे तल्लीन हो गई। रामचंद्र जी सिर नवाते ही नहीं थे। ऐसा देखकर विश्वामित्र ने पास आकर कारण पूछा तो राम ने कहा, मेरा लक्ष्मण अविवाहित है, उसका भी तो विवाह होना चाहिए और वह भी मुझसे पहले। राम अपने लघु बंधु को भूलते नहीं है। विश्वामित्र कहते हैं, मेरे राम की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम ही है। राजा जनक ने घोषणा की कि उनकी दूसरी पुत्री का लक्ष्मण से विवाह किया जाएगा। राम जी को आनंद हुआ और सीता जी की वरमाला को उन्होंने स्वीकार कर लिया। जनक राजा के सेवक कुमकुम पत्रिका लेकर अयोध्या आए। दशरथ जी ने पत्रिका पढ़ी। वैदिक विधि पूर्वक विवाह संपन्न करने के हेतु अयोध्या की प्रजा के लिए जनकपुर आने का उनको निमंत्रण था। दशरथ जी का हृदय आनंद से भर गया। वे जनक सेवकों को पुरस्कार देने लगे तो उन सेवकों ने कहा, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम तो कन्या पक्ष के हैं। प्रातःकाल में वशिष्ठ तथा अयोध्या की प्रजा के साथ राजा दशरथ ने जनकपुरी की दिशा में प्रयाण किया। मार्ग में शकुन भी अच्छे हुए। 2 ब्राह्मण मिले तथा सिर पर पानी की मटकी और बालक को लेकर आ रही सौभाग्यवती नारी भी मिली। महाराज जनकपुर आ पहुंचे।
जनक और दशरथ का मिलन हुआ। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र भी आए। दोनों पुत्रों ने पिता को प्रणाम किया। नारद जी ने विवाह का मुहूर्त बताया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी और समय गोरज बेला। बारात धनतेरस के दिन आई थी और बसंत पंचमी के बाद लौटी थी। रघुनाथ जी की बारात में कामदेव घोड़ा बनकर आया था। काम अश्व पर बैठकर राम विवाह करने गए। जब साधारण मनुष्य विवाह करने आता है तो काम उसी पर सवार हो जाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परमानंद हुआ है। भगवान को सुवर्ण रचित सिंहासन पर विराजमान कराया गया। एक एक राजकुमार को एक एक कन्या का दान देना है। सभी ब्राह्मण मंगलाष्टक बोलने लगे। विधि पूर्वक राम सीता का विवाह किया गया। जनक ने कहा, मैंने कन्या का दान किया है। राम प्रतिग्रहामि, मैं स्वीकार करता हूं। राम सरल स्वभाव वाले हैं। अब लक्ष्मण जी की बारी आई। लक्ष्मण जी ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, हम दान लेते नहीं देते हैं, मैं प्रतिग्रहणामि नहीं बोलूंगा। ब्राह्मण, आपके बड़े भाई ने कहा है। लक्ष्मण, वे तो भोले हैं, मैं नहीं बोलूंगा। रामचंद्र जी उन्हें समझाने लगे, लक्ष्मण सच तो बोलना ही पड़ता है। लक्ष्मण, आप और जो चाहे सो करूंगा, किंतु मैं कन्या का दान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। विश्वामित्र ने उन्हें समझाया कि उन शब्दों के उच्चारण के बिना विवाह पूर्ण नहीं किया जा सकता। गुरु जी के समझाने पर लक्ष्मण ने कहा, प्रतिग्रहामि। विवाह विधि पूर्वक संपन्न हो गई। वर वधू भोजन करने लगे। भोजन के समय यदि कुछ विनोद किया जाए तो भोजन ठीक तरह से होता है। जनकपुर की स्त्रियां आसपास बैठकर विनोद कर रही हैं। यह युवक भाग्यशाली हैं, अन्यथा ऐसी रूपवती कन्याएं उन्हें मिलती ही कहां। दशरथ जी की तो कोई संतान ही नहीं थी। यह तो अच्छा ही हुआ कि उनकी पत्नियों ने शीर का प्रसाद खाया, तो वृद्धावस्था में भी उन्हें संतान प्राप्त हुई। लक्ष्मण जी से यह विनोद सहा नहीं गया। उन्होंने कहा, अयोध्या में तो शीर के आहार से संतान प्राप्त होती है, किंतु जनकपुरी में आकर हमने यह जाना कि यहाँ तो स्त्रियों को ऐसा भी नहीं करना पड़ता है। यहाँ तो धरती में से संतान उत्पन्न होती है। विवाह के बाद एकी बेकी का खेल रखा जाता है। जब तक पति पत्नी का स्वभाव एक न हो सके, तब तक विवाहित जीवन सफल नहीं हो सकता। दो तन किंतु एक मन ही तो विवाह है। विवाह के बाद दोनों एक ही हो जाते हैं। अद्वैत की सिद्धि के लिए विवाह पहला पहला सोपान है। सीता जी ने मुट्ठी में कोड़ियां छिपाकर पूछी, एक ही या बेकी, अर्थात मुट्ठी में एक कोड़ी है या दो। राम ने कहा, एक ही। सखियां हंसने लगी, कहने लगी कि आज तक अकेले थे, अब तो बेकी दो हो गए, फिर भी कहते हो एक ही। लक्ष्मण ने कहा, बड़े भैया की बात बिल्कुल सही है, उनकी भाषा में गूढ़ार्थ है। विवाह के बाद बेकी दो व्यक्ति एक ही एक हो जाते हैं। राम और सीता अब दो नहीं एक हैं, अभिन्न हैं। सभी को आनंद हुआ, किंतु आनंद की तृप्ति नहीं हुई। कनक सिंहासन पर रामचंद्र जी और सीता जी विराजमान हैं। रामचरित अनंत है। राम की विवाह कथा जो प्रेम से सुनेगा उसका सदा मंगल होगा। विवाह की सभी विधियां पूर्ण होने के बाद रंग महोत्सव हुआ और अब सभी ने अयोध्या की दिशा में
प्रयाण किया। चारों भाइयों का विवाह हो गया। अब मेरे आंगन में तो चार चार लक्ष्मी नारायण आए हैं, ऐसा मानकर कौशल्या ने पूजा आदि विधि से उनका हार्दिक स्वागत किया। साक्षात महालक्ष्मी सीता जी जनकपुरी छोड़कर जा रही हैं। मेरे जाने के बाद इन लोगों का क्या होगा? माता जी ने अपने आंचल में चावल भरकर चारों ओर बिखेर दिए। आज भी मिथिला में चावल बहुत पकते हैं। अयोध्या की प्रजा सीता राम का दर्शन कर रही है। अतिशय आनंद हुआ। विश्वामित्र का भी बड़ा सम्मान किया गया। घर आने पर राजा दशरथ ने रानियों के समक्ष जनक राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। कन्या के वधु के माता पिता की प्रशंसा करने से वह प्रसन्न रहेगी। तुम प्रेम करोगे तो लोग भी तुम्हें प्रेम करेंगे। जनक राजा की प्रशंसा सीता जी ने भी सुनी। दशरथ जी ने कहा, यह पराई पुत्री अब हमारे घर आई है। जिस प्रकार हमारी आंखों की रक्षा पलके करती हैं, उसी प्रकार सीता जी की भी रक्षा करना। सूत जी सावधान करते हैं, आनंद के दिन कुछ शीघ्र ही बीत जाते हैं। रामचंद्र जी 27 वर्ष के हुए और सीता जी 19 वर्ष की। एक दिन राजा दशरथ जी राजसभा में विराजमान थे। उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। दर्पण में देखा तो मुकुट के साथ साथ उन्होंने यह भी देखा कि उनके कान के कुछ केश श्वेत हो चले हैं। कान के केश श्वेत होने लगे तो मान लो कि वृद्धावस्था बहुत बढ़ चली है। दशरथ ने सोचा कि ये श्वेत केश मुझे उपदेश दे रहे हैं कि तुम अब अतिशय वृद्ध हो गए हो। राम का राज्याभिषेक क्यों नहीं करते हो? जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते